आपने ज़्यादातर हेल्थी और सक्सेसफुल लोगों की डेली रूटीन की एक बात ज़रूर नोट की होगी कि उनमें से ज़्यादातर अपने इंटरव्यू या स्पीच में सुबह जल्दी उठने को प्रमोट करते हैं। आज जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह के एक्सरसाइज और अदर एक्टिविटी हमें ज़्यादा हेल्थी बनाती है, सुबह ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें कम टाइम में अफोर्डेबल बजट में अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट मिले। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो आपको पर्सनल मॉर्निंग रूटीन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज से हजारों साल पुराना भारतीय विज्ञान जो हमारे शरीर और शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए था, जिसे हम आयुर्वेदा के नाम से भी जानते हैं, वो हमेशा से ही फोकस करता है कि इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब बात करते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअल में सनराइज से 96 मिनट पहले स्टार्ट होता है। मतलब अगर सनराइज सुबह 6 बजे हो तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर स्टार्ट होगा। और जैसा आयुर्वेदा में बोला गया है वैसा ही रिजल्ट आज की मॉडर्न साइंस के रिसर्चर्स में भी मिला है। साइंटिस्ट ने पाया है कि सुबह जब शरीर प्रॉपर रेस्ट के बाद में कोई भी एक्टिविटी करता है तो वह ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उस एक्टिविटी को कर पाता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। उसके अलावा एनवायरनमेंट में सुबह सुबह फ्रेश एयर ज़्यादा होती है, जिसके कारण बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है जो बॉडी पर ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट डालती है। आप इजीली अपने पूरे दिन को शेड्यूल कर सकते हो। सुबह की सनलाइट से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, जैसे कि ये सनलाइट विटामिन D3 के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर म्यूजिक सुनना, अपने फैमिली को टाइम देना, पेट्स या बच्चों के साथ खेलना हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रेशंस को बढ़ाता है, स्ट्रेस फैक्टर को कम करता है, जो कि बॉडी की ओवरऑल पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन को बनाने में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो इसका कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हो, आपकी एज क्या है और अदर फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि एक आर्मी सोल्जर का और एक बिजनेसमैन का मॉर्निंग रूटीन कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स ही अलग है। एक को गन की ट्रेनिंग करनी होगी तो दूसरे को अपने कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना होगा। फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अपना दिन किसी भी मेटाबॉलिक बूस्टर नेचुरल ड्रिंक से स्टार्ट करो, जैसे कि लेमन वाटर हुआ, ग्रीन टी हुआ, यरबा मेट हुआ। ऐसी चीज़ों से आप अपना दिन स्टार्ट करो। फिर फ्रेश होने के बाद में लाइट ब्रेकफास्ट जिसकी क्वांटिटी कम हो और आपको अच्छी एनर्जी मिले, जैसे कि केला, सेव, खजूर, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करो। फिर कम से कम 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करो, जिसमें आप योगा, जिम या कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, बैडमिंटन, कार्डियो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। फिर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लो और प्लान करो कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है, और अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस दिन को शेड्यूल करो। फिर आप कुछ समय कुछ स्किल को सीखने के लिए दे सकते हैं, जिससे आपको प्रोफेशनली भी ग्रोथ मिले। बुक पढ़ने में दे सकते हैं, कुछ नई हॉबीज सीखने में दे सकते हैं, अपने परिवार को भी समय आप दे सकते हैं, जिससे आपकी अपनी फैमिली से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। फिर आप एक अच्छा न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट करें और फिर प्रोफेशनल लाइफ में एंगेज हो जाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज पसंद है, आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी की मोबिलिटी कितनी है। सबसे पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करो, जिसमें सिटअप्स, जॉगिंग, काफ स्ट्रेच, क्वाड स्ट्रेच, काफ रेज एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी सूटेबल हो जाएगी और आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। फिर अगर आपको योगा करना है तो आप प्लैंक, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, भुजंगासन, कोबरा पोज, कपालभाति, अनुलोम विलोम, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिनका साइंटिफिकली भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट है। जिम करना है तो आप पे डिपेंड है कि आप
अपने पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन करना चाहते हैं या फिर फुल बॉडी को ट्रेन करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और योगा और जिम के अलावा भी काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी और कार्डियो एक्सरसाइजेज है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। पर इसमें मेरी सलाह आपको ये है कि किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले उसकी प्रॉपर मैकेनिज़्म जान लेनी चाहिए, वरना ये एक्सरसाइजेस आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। तो स्टार्टिंग में आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही ये एक्सरसाइजेस करें। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शन और न्यूट्रिशन टिप्स की। इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बजट भी इश्यू होता है। सो हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो, न्यूट्रिशनल हो, इजी टू मेक हो और साथ में टेस्टी भी हो, क्योंकि लंबे टाइम तक किसी भी फूड को कंज्यूम करने के लिए फूड का टेस्टी और इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ज़रूरी होता है। इसमें आपको ऐसे ऑप्शन यूज करने हैं जिसमें आप माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस कर सको। इसमें इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक सत्तू एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप चने, बादाम, केले और दूध को कंबाइन करके मात्र कुछ समय में एक हेल्थी स्मूथी बना सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स जैसे मटर, मूंग, मोठ के स्प्राउट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्ट जैसे टोफू, ढोकला, योगर्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सप्लीमेंट जैसे कि प्रोटीन पाउडर का यूज़ और एसेंशियल वाइटामिन्स जो कि कई डाइट्स में अवेलेबल नहीं होते, उनको भी यूज़ आप कर सकते हैं। नॉनवेज प्रोटीन भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही और पनीर, दूध ये सब भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बढ़िया रेसिपी है आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में जहां हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, एक डेंजरस रेट रेस स्टार्ट हो चुकी है, कंपटीशन हद से ज़्यादा है, वहाँ पे हम सबसे कम एफर्ट डालते हैं या ध्यान देते हैं इनर ग्रोथ और पीस पर। मैं आपको कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला और ये भी नहीं बोलने वाला कि किसी शांत जगह पर धोती पहन के बैठ जाओ। ये मेडिटेशन का एक फॉल्स बिलीफ है। मेडिटेशन का मतलब है आप जिस प्रोसेस को कर रहे हो आप वही प्रोसेस हो चुके हो, मतलब आप पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में फोकस्ड हो। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और इसके किरदारों में खो गए तो ये मेडिटेशन है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो या गा रहे हो और इसके बीट्स में खो गए तो ये भी मेडिटेशन है। अगर आप किसी के प्रेम में हो और आप उसको अपना मान चुके हो और आप उसी में इन्वॉल्व हो चुके हो तो ये भी मेडिटेशन है। सो जो भी हॉबी आपको पसंद हो, जिससे आप कुछ समय के लिए फोकस्ड हो जाओ, अपने प्रेजेंट में जी पाओ और किसी और को नुकसान ना करो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो किसी की धुन पर नाचना हो, चाहे किसी तस्वीर को बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहां आप खुद को जिंदा महसूस करें वो करो। थैंक यू जो आपने यहाँ तक मुझे सुना। एक बार लास्ट में मैं फिर से एक बार आपको ये वीडियो रिकैप कर देता हूँ। एक हेल्थी जीवन जीने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो वो करनी चाहिए, जिसमें आप जिम, योगा या कैलिस्थेटिक्स कुछ भी जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। और अपने पूरे दिन को आपको शेड्यूल करना चाहिए, जिससे आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। खुद को भी टाइम देना चाहिए जिसके अंदर आप अपना मनपसंद काम कर सके, जिससे आपको आपका ब्रेन और ज़्यादा हैप्पी रिवॉर्ड दे। और उसके अलावा इजीली अवेलेबल, बजट फ्रेंडली, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।